हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम आपने बार बार सुना होगा कि पोपाबाई का राज। तो आपने कभी विचार किया है कि ये पोपाबाई कौन थी और ये बात कैसे चली? कालांतर में ऐसा हुआ होगा कभी कि पोपाबाई का पोल से, पोपाबाई के राज से कोई बात चली है, इस वजह से इसका नाम पोपाबाई का राज। जब भी कभी राज में जो शासन में अराजकता फैल जाती है, न्याय नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या बोला जाता है कि यहाँ तो पोपाबाई का राज है, इस वजह से यहाँ न्याय की कोई संभावना नहीं है। तो हम देखते हैं इसके पीछे क्या कहानी है, ये पोपाबाई कौन थी। अब हम विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। ये 1386 की बात है। कब है? 1386 की बात है। जालोर, 1386 की बात है। जालोर, जालोर में उस समय शासक कौन थे? बिसलदेव चौहान। बिसलदेव चौहान ये क्या थे? सोनगरा चौहान की शाखा के थे। सोनगरा चौहान थे। क्या थे? सोनगरा चौहान की शाखा के बिसलदेव चौहान थे। और इनकी जो ज्येष्ठ पत्नी थी, कौन थी? ज्येष्ठ पत्नी। इनकी जो रानियां थी उनमें ज्येष्ठ रानी यानी बड़ी रानी। बड़ी रानी का नाम था पोपाबाई। क्या नाम था? पोपाबाई था। बड़ी रानी का नाम पोपाबाई था। हुआ यूं कि जो बिसलदेव है उसका जो दुश्मन होता है वो कौन होता है? राव चुंडा होता है, जो कहाँ का शासक होता है? जोधपुर। और उस समय जोधपुर नहीं था, तो उस समय किसका शासक था? मंडोर का शासक होता है राव चूड़ा। और राव चूड़ा और एक महत्वाकांक्षी शासक था राज चूड़ा। तो वो सोचता रहता था कि अपने राज्य की जो सीमाएं हैं उसको बढ़ाना चाहता था। तो राज्य की सीमाएं कैसे बढ़ाई जाए, तो उसका जो बड़ा बेटा होता है रणमल, इनका बड़ा बेटा क्या नाम होता है? रणमल। राव चूड़ा रणमल को इसके लिए सौंपता है कि इसका दायित्व सौंपता है कि तुझे इसका सीमा बढ़ानी है और बिसलदेव चौहान से युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? बिसलदेव चौहान से युद्ध करना है। लेकिन रणमल उसकी जानता है कि बिसलदेव चौहान से वो डायरेक्ट अगर युद्ध करता है तो बिसलदेव चौहान उसे जीतने नहीं देगा। क्या नहीं करने देगा? जीत नहीं पाएंगे बिसलदेव चौहान से। तो वो क्या करता है? एक योजना बनाता है। और योजना के अनुसार रणमल ने अपनी बहन की सगाई किससे कर दी? रणमल होता है उसने अपनी बहन की सगाई बिसलदेव चौहान से कर दी। हालांकि बिसलदेव चौहान की पहले से शादी हो चुकी थी, लेकिन और जब रणमल ने उसकी बहन की शादी बिसलदेव चौहान से करनी चाहिए और उसकी सगाई कर दी और उसको बारात के लिए न्योता दे दिया। जैसे बिसलदेव चौहान और अपने सहयोगियों के साथ वो मंडोर के बगीचों में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? मंडोर के बगीचों में पहुंचता है। वहाँ ऑलरेडी जो चूड़ा है, चुंडा, रणमल और इनका भाई, रणमल का भाई क्या था? पुंजा, ये पहले से वहाँ विद्यमान होते हैं। और जो पुंजा होता है वो शक्तिशाली होता है। तो जैसे बारात का स्वागत होता है तो बिसलदेव चौहान को स्वागत करने के लिए पुंजा आगे बढ़ता है और गले लगा लेता है और कस के गले लगाता है और उसे वहीं पे बिसलदेव चौहान को गिरा देता है और युद्ध होता है। युद्ध में बिसलदेव चौहान की हार हो जाती है और बिसलदेव चौहान और उसके सहयोगियों को वहाँ पे मार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। इस बात की सूचना जब मिलती है यहाँ पे, इस बात की सूचना जब जालोर में मिलती है, तो जालोर में इनका सहयोगी होता है खुर्रम खां। कौन होता है? खुर्रम खां। और सामंतों ने मिलकर क्या किया? जो बिसलदेव की ज्येष्ठ रानी होती है पोपाबाई, उसको वहाँ का शासक बना देते हैं। कहाँ का शासक? जालोर का शासक पोपाबाई को बना देते हैं। और पोपाबाई उस समय शासक बन जाती है। लेकिन पोपाबाई क्या होती है? आराम पसंद महिला होती है। वो आराम करना पसंद करती है और एक सनकी टाइप में महिला होती है जो क्या करती है? गहने ज़्यादा पसंद करती है, आभूषण पसंद करती है।
वो जब खाना खाती है तो उसके सामने आभूषण पहने हुए लोग होने चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी आभूषणों की बात होती थी तो वहाँ पर वो 2-3 घंटे बैठ जाती थी, वहाँ समय बिताती थी और आभूषणों और रहन सहन में भी लगी रहती थी। तो इसके शासन में जब चारों ओर कभी भी कोई न्याय की बात होती थी तो वो न्याय नहीं कर पाती थी और उनमें ही लगी रहती थी। इस वजह से जो भी कोई व्यक्ति आता था, न्याय की आशा लेकर आता था, तो क्या बोला जाता था कि यहाँ पर तो पोपाबाई का राज है, इसे न्याय की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ पर न्याय नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोपाबाई का राज है। जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया और जब बिसलदेव चौहान के जो सामंत होते हैं, उसके जो पोपाबाई के सामंत होते हैं, वो पोपाबाई की कान भर देते हैं। क्या कर देते हैं? पोपाबाई की कान भरते हैं। किसके खिलाफ? खुर्रम के खिलाफ, कि खुर्रम आपको यहाँ से गद्दी से हटा देगा, आपका शासन छीन लेगा। तो ऐसा करने के बाद जैसे ही वो जो पोपाबाई क्या करती है, तो यहाँ के जो खुर्रम के जो सहयोगी है उनको और खुर्रम को कत्ल करने के लिए आदेश दे देती है। और इस आदेश के बारे में खुर्रम खां को पता चल जाता है। खुर्रम खां बगावत कर देता है और जब दोनों में बगावत हो जाती है उसके बाद में दोनों में क्या होता है, जो पोपाबाई है और खुर्रम के बीच में क्या होता है, समझौता हो जाता है। लेकिन समझौता होने के बाद पोपाबाई के मन में यही रहता है, उनके बच्चे भी होते हैं, पोपाबाई के जो मन में यही रहता है कि जो खुर्रम है वो कभी ना कभी युद्ध करेगा और उसको मार देगा। इस वजह से वो क्या करती है, आबू के पहाड़ जंगलों में चली जाती है। पोपाबाई कहाँ चली जाती है? आबू के जंगलों में चली जाती है। आबू के जंगलों में चली जाती है और वहाँ पर उसे रणमल राठौड़ जो राठौड़ वंश का था, रणमल राठौड़, उसकी शरण में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? आबू के जंगलों के बाद रणमल राठौड़ के पास चली जाती है। रणमल राठौड़ के पास चले जाने के बाद रणमल उसे जागीर देता है। क्या देता है? जागीर देता है। जागीर में एक गांव देता है, वहाँ पर वो शासन करती है। लेकिन जैसे पोपाबाई ने शासन किया वैसे ही उनके बच्चों ने क्या किया, उनके लड़कों ने आदिवासी लड़कियों से शादी कर ली। क्या कर ली? आदिवासी लड़कियों से शादी कर ली। शादी करने के बाद सोनग्रा चौहान के वंश थे, उन्होंने वहाँ से इन्हें अपने समाज से निकाल दिया और ये अभी भी गुजरात के क्षेत्रों में यहाँ पर शासन करते हैं। यहाँ पर एक जाति विशेष बनकर रह गई है। तो ये थी पोपाबाई के, जो पोपाबाई राज बोला जाता है उसके पीछे की कहानी। पोपाबाई कौन थी? आपने जाना कि पोपाबाई एक रानी थी। बिसलदेव चौहान की रानी का नाम पोपाबाई था और उसकी अराजकता के कारण उसे पोपाबाई का राज कहा जाने लगा। तो जो कहावत कालांतर से चली आ रही है वो आज भी जब अराजकता को कोई माहौल हो जाता है तो वहाँ क्या बोला जाता है? पोपाबाई का राज बोला जाता है। तो आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, मस्त रहें।